अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आप पर अपनी रहमत का साया रखे, आमीन। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है हमारे रेगुलर सेंडर वकास अहमद ने। वकास बताते हैं कि ये स्टोरी पाकिस्तान के एक लड़के की है जिसके साथ एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। वो बताता है कि वो एक डिस्पेंसरी में काम करता था जो कि हॉस्पिटल में थी और उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था डिस्पेंसरी पे काम करने का। और एक दिन उसके एक फ्रेंड ने उससे कहा कि मैं एक डिस्पेंसरी बनाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ चलो और हम किसी जगह का इंतखाब करते हैं जहाँ हमने डिस्पेंसरी बनानी है। वो जो लड़का था वो अपने उस दोस्त के साथ चला गया और जाने के बाद उन्होंने जो लोकेशन सेलेक्ट की वो लोकेशन काफ़ी मतलब कि अबेंडेड प्लेस था और वहाँ पे इतना ज़्यादा आना जाना नहीं था। वहाँ पे जो लोग आते थे वो वही लोग थे जो कि रास्ते से गुज़रते थे तो वो किसी के लिए मेडिसिन ले लें। खैर उसके उस फ्रेंड ने उधर डिस्पेंसरी बनाई मेडिसिन की। जैसे ही डिस्पेंसरी कंप्लीट हुई तो वो जो उसका फ्रेंड था उसने उस लड़के से बुलाकर कहा कि मुझे 5-6 दिन के लिए शादी पर जाना है, अगर तुम आ सकते हो तो प्लीज़ 5 दिन के लिए मेरी इस डिस्पेंसरी को तुम संभाल लो। मैं 5 दिन के बाद आऊँगा और ख़ुद अपनी डिस्पेंसरी की टेक केयर करूँगा। उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी डिस्पेंसरी को बिल्कुल संभालूँगा, तुम बेफ़िक्र होकर जाओ। वो लड़का रोज़ जाता था और रोज़ आता था। जगह बहुत दूर थी और वकास कहते हैं कि एक दिन इस तरह हुआ कि तीसरा दिन था उसको उस शॉप पे। तो क्या देखता है कि शाम का टाइम है, 2 औरतें हिजाब में उसकी दुकान पर आई हैं और उन्होंने उससे कहा कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा बच्चा बीमार है, हमें कोई मेडिसिन दो जल्दी से। वो औरतें काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। वो लड़का उठा और उसने उठकर उनकी तरफ जब कमर की मेडिसिन निकालने के लिए तो सामने मिरर लगा हुआ था। जब उसकी मिरर पे नज़र पड़ी तो जो वो औरतें थीं उनके हाथ पाँव टेढ़े थे। उनके जो हाथ थे वो टेढ़े थे और उनके पाँव भी टेढ़े थे। वो बहुत ताज्जुब खेज़ हुआ और उसने पीछे से मुड़ के देखा, पलट के देखा तो वो औरतें गायब हो चुकी थीं। वो बहुत ज़्यादा डर गया, इतना डरा कि उसकी हालत बुरी हो गई। वकास कहते हैं कि उसने उसी टाइम उस डिस्पेंसरी को बंद किया, बंद करके वो घर चला गया। उसकी तबीयत खासी ख़राब हो गई थी और नेक्स्ट डे जब वो गया है अपने उस फ्रेंड के पास तो उसने उसको बताया कि तुमने जिस जगह पे अपनी डिस्पेंसरी बनाई है वो जगह बहुत अबेंडेड और बहुत हॉरर है, उधर चुड़ैलों का बसेरा है और मेरी बात मानो तो तुम उस डिस्पेंसरी को खाली कर दो। लेकिन वो जो उसका फ्रेंड था उसने बिल्कुल भी इसकी बात नहीं मानी और उसने कहा कि तुम्हारा वहम होगा, तुम पहले भी डर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने इस तरह किया कि वो जो लड़का था जिसकी वो डिस्पेंसरी थी वो अपनी शॉप पर ख़ुद बैठना शुरू हो गया। उसके बाद वो जो जिसने ये स्टोरी वकास के साथ शेयर की है वो लड़का कहता है कि 2 साल के बाद मेरी उस लड़के के भाई से मुलाकात हुई और मैंने उससे पूछा कि वो जो तुम्हारे भाई की डिस्पेंसरी थी वो क्या कैसी है और कैसे चल रही है, जिस पे उस लड़के के भाई ने कहा कि आपने जो उसको वाक़या बताया था उससे 1 महीने बाद उस लड़के को उसी डिस्पेंसरी में एक चुड़ैल आकर मतलब मिली, उसको नज़र आई और उसको नज़र आने के बाद उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। हमने उस डिस्पेंसरी को बंद कर दिया है। वो बहुत हॉरर जगह थी और उधर बहुत अजीबो-गरीब मखलूक का बसेरा था। मेरे भाई का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल उलट चुका है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़िंदा है। वो जो भी चीज़ थी वो बहुत खौफनाक थी और उसका उस जगह पर उस रोड पे बसेरा था। और कहते हैं कि उस जगह के बारे में ये मशहूर है कि वो रोड सारा जिन्नात के साथ भरा हुआ था। वकास कहते हैं कि मेरे इस फ्रेंड ने उसको काफ़ी रोका था कि तुम उधर ये काम मत करो, लेकिन वो लड़का नहीं माना और उसने ज़िद करके वहाँ पे डिस्पेंसरी बनाई। लेकिन लिसनर्स, अगर आपको कोई किसी वजह से रोक रहा है तो आप इस बारे में ज़रूर सोचा करें कि अगर आपको कोई रोक रहा है तो वो किसी वजह से ही रोक रहा है। हमेशा सबकी बात सुननी चाहिए
और सबकी बात माननी चाहिए। जो सबकी बात मान कर काम करता है वो इंसान कभी भी नाकाम नहीं हुआ। मेरा तो यही मानना है और मैं इसी तरह ही करती हूँ। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये भी वकास अहमद ने हमारे साथ शेयर किया। वकास बताते हैं कि ये स्टोरी यूके मैनचेस्टर से है। वहाँ पे एक, जिस तरह पाकिस्तान में येलो कैब चलती है, वहाँ पे भी एक येलो कैब नुमा टैक्सी की एक सर्विस थी, लेकिन उसका नेम येलो कैब नहीं था, उसका नेम था ब्लैक कैब। क्योंकि जो येलो कैब होती है वो हर जगह से लोगों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है, लेकिन जो ब्लैक कैब थी वो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो रास्ते में किसी गर्ज के तहत फंसे हुए हों, और उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ यूके में एक ब्लैक कैब चला करती थी। ये जो स्टोरी जिनकी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, उन्होंने बताया वकास को कि एक दिन मैं अपने घर के लिए वापस जा रहा था, तो रास्ते में एक औरत मुझे सड़क के, रोड के यानी कि दरमियान में किसी मुश्किल का शिकार लगी। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाई तो वो औरत शीशे की तरफ आई। वो औरत बहुत ज़्यादा बदसूरत थी, उसके चेहरे पे बहुत मनहूसियत थी, उसके पास से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। खैर मैंने उस औरत को लिफ्ट दी और उसने मुझे कहा कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ जगह पे जाना है। मैंने उस औरत की बात सुनी और उसको छोड़ने के लिए चला गया। रास्ते में वो जो औरत थी वो मुझे बार बार एक ही बात कह रही थी कि क्या तुम काले जादू में इंटरेस्ट रखते हो? जिस पे मैंने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ और मैं अल्लाह पे बाकायदा अल्लाह पे मेरा बाकायदा ईमान है, मुझे काले जादू से कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद वो औरत काफ़ी बातें मेरे साथ करती रही, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो मेरे साथ काफ़ी बातें करती रही, मुझे जादू के बारे में बताती रही, जादू इस तरह होता है, लेकिन मुझे उसकी किसी बात में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किधर उतरना है? उसने जब मुझे कहा कि मुझे इस जगह उतरना है, मैंने उसके घर के आगे जब गाड़ी को रोका तो उस औरत ने कहा कि मेरा कुछ सामान है, ये आप उठा कर मेरे साथ मेरे घर में रखवा दें। वकास कहते हैं कि उस शख्स ने मुझे बताया कि आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पे कि जब मैंने उस औरत के घर में जाकर इंटर हुआ, मैंने वहाँ पे सामान रखा तो उसके घर में इतने खौफनाक किस्म के जानवर थे, जैसे कि सांप, चूहा, बिल्ली और बाकी एक दो और लिजर्ड और कुछ और दो चीज़ों के भी वकास नेम बता रहे थे, वो मुझे याद नहीं आ रहे। वो इतने गंदे और बदबूदार जानवर थे, उन जानवरों के पास से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उस औरत के घर से भी बहुत गंदी किस्म की बदबू आ रही थी। वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने वहाँ से निकलने की जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकला तो मुझे अपनी गाड़ी के पास पहुँचते पहुँचते ही वॉमिट होनी शुरू हो गई। वो इतनी गंदी बदबू थी, वो इतना गंदा एहसास था जो कि मैं बता नहीं सकता था। और उस औरत ने उनको ये भी बताया कि मैं इन चीज़ों के ज़रिए काला जादू करती हूँ। वो जानवरों को मारती थी या जो भी करती थी वो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे ये बताया था कि मैं इन जानवरों के ज़रिए ही काला जादू करती हूँ। और जो चीज़ मैंने अंदर सामान उसका रखा था, मुझे लगता है कि उसमें भी जानवर ही थे जो कि वो जंगल की साइड से लेकर आई थी। तौबा इस्तग़फ़ार लिसनर्स, हर टाइम तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह पाक हमेशा हम पे अपनी रहमत करे। या अल्लाह पाक हमें कभी भी जादू करने की और हम पर जादू होने की, या अल्लाह कभी ये हमारे पे ये काम मत हो। हम पे हमेशा अपनी रहमत का साया करें। हम आपकी रहमत के तलबगार हैं और जादू करने वालों के शर से अल्लाह पाक हमें बचा कर अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना, मुझे भी और मेरे सभी सुनने वालों को और उनके सब अहलो अयाल को, आमीन। लिसनर्स, ये चीज़ बहुत गंदी है। न जाने क्यों लोग ये जो काला जादू करते हैं, लोगों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हैं, क्यों भूल जाते हैं कि ये जो दुनिया है वो फ़ानी है, सब कुछ फ़ना हो जाना है, बाकी सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। आप अल्लाह को अल्लाह का वसीला बनाकर मांगें तो अल्लाह आपको हर चीज़ देगा। ये काला जादू, ये तावीज़ वगैरह, ये सब बेकार हैं, इनमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। और वकास ये शेयर करना चाहते हैं मेरे सभी लिसनर्स से कि उन्होंने ये जो आज 2 स्टोरीज़ मुझे भेजी हैं, इनको इंक्लूड करके उन्होंने मेरे चैनल पे अपनी 50 स्टोरीज़ शेयर कर दी हैं। और वो कहते हैं कि आपके चैनल पे मैं 100 स्टोरीज़ शेयर करूँगा
ये उनका टारगेट है, और उसके बाद भी वो हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर किया करेंगे। थैंक यू आकाश, आपकी स्टोरीज़ हमारे लिसनर्स को भी अच्छी लगती है और हमें भी बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और लिसनर्स, ये थी आज की 2 स्टोरीज़। आपको कैसे लगी अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना आप। और लिसनर्स, मैं ये चाह रही थी कि चैनल पे कुछ इस किस्म का हो कि अगर आप भी अपनी स्टोरीज़ के साथ कोई हॉरर अबेंडेड प्लेस की वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल पर ज़रूर शेयर करें। हम आपका नेम लेकर उसको ऑन एयर करेंगे। और आगे आप हॉरर, ये जो हमारा चैनल है, इस पे और क्या देखना चाहते हैं, अपनी सजेशन कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। इसी के साथ अपने चैनल नीलम वॉइस ऑफिशियल को इजाज़त दीजिए और अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।